तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता। जुओ चैन सामने से बताता है कि हाँ वो जो लड़कियां यहाँ पर ना वो सारी लड़कियों का हमारे हवाले यहाँ पे कह दीजिए, क्योंकि उनके सेड ने हमको बहुत ही नुकसान यहाँ पे पहुंचाया है। अपना तीसरा डिसाइपल एग्री नहीं करता, वो सामने से कहता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे डिसाइपल है ना वो सेड से जो सेड हमारी जूनियर ने हमारी छठी जूनियर ने यहाँ पे तैयार किया था, और छठी जूनियर ने हमको धोखा यहाँ पे दिया, तो उनके साथ क्या करें, उनका कैसे सजा दिया फिर सजा नहीं देना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग कोई नहीं होते बोलने वाले। जो सुंदर ये भी कहता हाँ ये बात आपने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। हम यहाँ पे 3 काम के लिए आए थे। पहला काम ये लड़की लेने के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड ये जोंग नाम का जो बंदा है ना जो कि नया नया आपका सेट को ज्वाइन किया, वो हमारे डेमोन स्लेइंग सेट का ही मेंबर यहाँ पे था, लेकिन उसने हमारे सेट को धोखा दे दिया। तो हम तो सोच रहे थे कि उसको भी जान से मार डाले, लेकिन वो ज्वाइन हो गया, उसको वापस मांगूंगा आप लोग नहीं देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, बस आप लोग भाड़ में जाओ। जो सुनते तीसरे को गुस्सा आता है, लेकिन अपना मास्टर शांत करता है और कहता है शांत हो जाओ, तुम अपना बात कंटिन्यू करो। वो कहता हाँ तो ये दोनों बातें हो गई। हाँ तो जो तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट बात है ना ये बस आप एग्री कर दीजिए, एग्री कर देंगे ना तो सारा प्रॉब्लम यूज सॉल्व हो जाएगा। यार आप भी एक डेमोनिक सेट ही कहलाते हो, हम भी एक डेमोनिक सेट ही कहलाते हैं, और दुनिया भर के जो भी राइटिया सेट है ना वो सब हमसे नफरत यहाँ पे करती है और हमको यहाँ पे खत्म करना चाहती है। और उनके जो टॉप 10 एक्सपर्ट यहाँ पर है ना, आपने पहले उनके साथ फाइट करके उनकी बैंड बजाई थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी पावर यहाँ पे बढ़ती जा रही है, और हमको ऐसा डर लग रहा है आगे चलकर उनकी पावर हमसे ज्यादा बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट आपको जो सेट है वो सेट और जो हमारा सेट है ना दोनों को साथ में जोड़ लेते हैं और उनकी मिलकर बैंड बजाते हैं। जो सुंदर अपना तीसरा डिसाइपल भड़क जाता है, जो से चिल्लाता क्यों भाई तुम्हारी इतनी औकात यहाँ पे नहीं है, नहीं तुम्हारी सेट की इतनी औकात है जो हमारे सेट को आके यहाँ पे साथ में ज्वाइन करवा लेगा, भाड़ में जाओ। जो सुंदर वो भी कहता है सॉरी अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा होगा। तो चौथा डिसाइपल कहता सुनो जुओ चैन हमको एक बात कहनी है, कह सकते क्या? वो कहते यस बोलिए आपको क्या बोलना है। तो चौथा डिसाइपल कहता है जो 3 कंडीशन यहाँ पे तीनों कंडीशन के बारे में फिर से बताना चाहूंगा। सबसे पहले उन लड़कियां भाई उनकी जो मेन लीडर है ना वो हमारी जूनियर यहाँ पर है, हमारे अंडर में यहाँ आती है, तो उनको सजा देना या ना देना वो हम लोग डिसाइड करेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? वो लोग कहते हैं यस हम लोग मानते हैं। चौथा कहता गुड। रही बात जोंग का, तुमने कहा भाई जोंग तुम्हारे सेट का मेंबर था लेकिन तुमको धोखा देकर हमारा सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, वो हमारा सेट ज्वाइन कर लिया, और उसका जो भी तकलीफ है ना वो हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो उसको कुछ करना चाहेगा, उसको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, हमारे सेट को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। मानता या फिर नहीं मानता? वो कहता यस भाई मानता हूँ। तो हमारा चौथा भी कहता है गुड। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तूने ये बोला तुझको हमारा सेट यहाँ पे ज्वाइन करना है, हम ज्वाइन करवा भी लेते अगर तुम्हारी औकात होती तो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है। मानते हो या फिर नहीं मानते हो? जो सुंदर ये कहता मैं नहीं मानता। हाँ बाकी बातें मैंने मान लिया, लेकिन ये बातें बिल्कुल भी यहाँ पे मानूंगा नहीं। हाँ ये बात आपने ठीक बोला कि अगर हमारी औकात नहीं होती हम ज्वाइन नहीं करते, लेकिन हमारी औकात यहाँ पर है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे टाइम यहाँ पे गुजर है ना आपका सेट यहाँ पे कमजोर बनते जा रहे, आपके डिसाइपल हो ना धोखा देके यहाँ पे बाहर भागते जा रहे। इन शॉर्ट आपका भी पावर है ना, बुढ़े से कहते हैं कि आपका भी पावर ना बड़ा कम हो चुका है, तो पूरी दुनिया में अगर किसी का औकात है तो बस हमारे सेट के औकात है जो कि मिलकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात आप मानते हो या फिर नहीं मानते हो? जो सुनते बुढ़ा कहता गुड मैं भी मानता हूँ भाई, ये बात तूने एग्जैक्टली बोला तो ठीक ही बोला। तो सामने से अपनी नौवीं डिसाइपल चौक जाते कह रहे यार एक दूसरा बंदा आके हमारे मास्टर के सामने इतने एटीट्यूड में यहाँ पे बातचीत कर रहा है और मास्टर उसकी बातों से एग्री कर रहे। यार मास्टर तो ऐसी बात सुनकर गुस्सा कर देते हैं, आज आई डोंट नो गुस्सा काय को नहीं कर रहे हैं। सामने से जुओ चैन कहता है आपके डिसाइपल लोग समझदार यहाँ पे नहीं, आप भी यहाँ पे समझदार हो। हमारा बुढ़ा कहता है सुन भाई मैंने तुझे अंदर यहाँ पे बुला लिया तुझसे मिलने के लिए, तुझसे बातचीत करने के लिए, तुझे आइडिया है कि मैंने तुझे अंदर काय को बुलाया? ये कहता है शायद भाई जो मेरा इंटेंशन यहाँ पे था आपको आइडिया दे कि भाई मुझे क्या काम था, तो आपको भी एग्री करना था इसलिए आपने बुला लिया। बुढ़ा कहता है काम करो सारी बातें छोड़, अपनी टेक्निक के बारे में बता, डियाना डेमोनिक टेक्निक तू इसकी प्रैक्टिस करता है ना? जो सुंदर कहता है यस यस मैं उसी की प्रैक्टिस करता हूँ। जो सुंदर हमारा में कहता है गुड मैंने सुना ये टेक्निक बड़ी कमाल की, बड़ी रेयर और बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, और कोई भी बंदा कल्टीवेशन करे ना खाली यही टेक्निक से कल्टीवेशन करे ना आराम से ट्यूलेशन स्टेज पे भी जा सकता है। जो सुंदर वो भी कहता है जी हाँ आपने सही बोला, मैं 100 साल से ना ये कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देखो 100 साल के अंदर है ना अपन ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका हूँ, और बूढ़े लोगों को जो लिस्ट यहाँ पर ना उस लिस्ट के तीसरे नंबर पर अपन यहाँ पर आ गया इसी टेक्निक की वजह से। जो सुंदर ये भी कहता है गुड गुड बहुत ही बढ़िया। अब इसके साइड डिसाइपल यहाँ पे कन्फ्यूज कि भाई मास्टर को क्या हो गया, अभी पगला रहे हैं क्या? उसने हमसे ये बोला कि हमारी सेट की हालत यहाँ पे खराब है इसलिए हमको ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसका ना इनडायरेक्टली हमको धमकी देना चाहते कि देखो तुम्हारा सेट यहाँ पे कमजोर हो गया है, हमारे अंडर ज्वाइन हो जाओ वरना हम तुम्हारी धैर्य उड़ा देंगे। ऐसे में मास्टर को गुस्सा आ जाना चाहिए, गुस्सा छोड़ो भैया, तो उसकी तारीफ भी यहाँ पे करे भाई, आई डोंट नो ऐसा काय को। और अपने तीसरे को इतना गुस्सा आ जाता ना वो सह नहीं पाता, अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जुओ चैन भी कहता भाई मैंने भी माँ का दूध पिया है और मैं भी डरता नहीं हूँ ये ले, इतना बोल के वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। अपनी छुड़की कहती है कि ओ माय गॉड यार दोनों फाइट यहाँ पे करेगा, इसी फाइट यहाँ पे चलता रहा पूरा का पूरा हमारा हॉल बर्बाद हो जाएगा। जो सुंदर हमारा मैं कहता डोंट वरी उनको फाइट यहाँ पे करने दो। जो जोंग जुओ यहाँ पे थे ना वो दोनों भी फाइट यहाँ पे देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं ओ माय गॉड भाई क्यों फाइट यहाँ पे हो रहा है। जो तीसरा डिसाइपल है ना वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, और जो जुओ चैन यहाँ पर है उसको तो मानना ही पड़ेगा भाई,
ऐसे नहीं बुरे लोग के लिस्ट में ना वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ गया। इन दोनों जो फाइट यहाँ पे ना वैसे कंटिन्यू हुआ। फाइट करने के बाद ना वो सामने से कहता है जुओ चैन की बहुत तीसरे मारना पड़ेगा, एक तो तुम्हारे हाथों में चैन यहाँ पे लगा हुआ है, एक तो तुमको चोट भी लगा हुआ है, तो भी तुम काफी अच्छी टक्कर मुझे यहाँ पे दे रहे हो। हमारा मेकटा भी नोटिस करता है उसको चोट भी लगा है प्लस उसका लेवल भी कम है। जो तीसरा डिसाइपल है ना अभी भी डिवाइन स्टेज पर है, लेकिन सब जो डिवाइन स्टेज के एकदम पीक पर है और ट्यूलेशन स्टेज पे जाने में बस थोड़ा सा कमी है। अगर बुड्ढा पहले कमीना था, शक करता था, कभी भी सिखाता नहीं था जी चक्कर में ना ये अटकर रह गया। अगर बुड्ढा सिखाता ना ये कई साल पहले ना ट्यूलेशन स्टेज पे चल जाता। दूसरी जो जुओ चैन है उसको ना चोट लगी हुई है और ट्यूलेशन स्टेज पर है वो तो आराम से यहाँ पे फाइट किए जा रहा है। फाइट वाइट यहाँ पे हो रही है तभी ना हैंड प्रिंट नाम का अटैक है जिससे ढेर सारे अलग अलग हाथ तैयार हो जाता है। जुओ चैन वो एक्टिवेट कर लेता है। जो देखता है अपनी छुटकी भी कहते, ओ माय गॉड मास्टर ध्यान से देखिए हैंड प्रिंट। तो हमारा मेकटा नोटिस करता, हाँ जैसे इसने हैंड प्रिंट यहाँ पे नोटिस किया ना उसकी पावर यहाँ पे बढ़ गई और जो हमारा तीसरा डिसाइपल है ना उसकी पावर भी कम हो गई क्योंकि वो फाइट वाइट उसके सामने कर नहीं पा रहा। चोट वोट पहले से लगी और चोट लगने से वो कमजोर हो चुका है। हाँ लेकिन तो भी तीसरा यहाँ पे हार नहीं मानता और दबा के फाइट यहाँ पे किए जा रहा है। तो सामने से ये लोग भी देखते हो माय गॉड यार उनका लेवल है ना एक स्टेज पूरा कम है लेकिन तो भी दबा के एकदम बराबर टक्कर देकर फाइट किए जा रहे। अपनी छुटकी भी कह दिया या सीनियर जाओ कुटाई उसकी यहाँ पे कर दो। हमारा मेकटा नोटिस करता है कि जो डीएनओ यहाँ पर है ना वो डिवाइन स्टेज तक जो भी बंदे ना डीएनओ नहीं भाई, हाँ उसका नाम डीएनओ है तीसरे डिसाइपल का, तो मैंने कभी नाम लिया नहीं था इस समय मेरे मुंह से नाम निकल गया। जो भी ट्यूलेशन स्टेज के कम लेवल के बंदे ना उनके साथ फड़ के हमेशा उनको हरा देगा, लेकिन सामने जो बंदा वो ट्यूलेशन स्टेज का है। लेकिन डोंट वरी साइड डिसाइपल मेरे आगे चल के वो भी ट्यूलेशन स्टेज पे जाएंगे, बढ़िया कुछ उखाड़ लेंगे। अभी अगले चौथा तो जाके संभाल, तो चौथा डिसाइपल भी जाता और कहते चलो हम तीसरा और चौथा मिलकर तेरे साथ फाइट करेंगे। हाँ तो सामने से जुओ चैन भी कहते हो चौथे तुम भी आ गए और तुम यहाँ पे ट्यूलेशन स्टेज के बंदे हो, लेकिन डोंट वरी हमारा पावर भी किसी से कम नहीं है। इतना बोल के ना उसका जो अवतार यहाँ पे था अपना अवतार एक्टिवेट कर लेता है। जो देखते ये लोग कहते हो शिट भाई इसने तो अपना अवतार यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। और ट्यूलेशन स्टेज के बंदों का मेन पावर है ना उसके अवतार में फिक्स रहती है। इसका अवतार है ना 5 मीटर यहाँ पे लंबा है और इसके अवतार में 4 पत्ते यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। आई डोंट नो दोनों जो सीनियर है ना वो कैसे फाइट करेंगे। तो सामने से अपना जो 14 डिसाइपल था ना वो भी अपना अवतार एक्टिवेट करता है, लेकिन अभी ट्यूलेशन स्टेज पे गया। इसका जो अवतार है ना 2 ही मीटर का यहाँ पे था और सामने वाले का 5 मीटर का था। तो ये लोग भी देखते हैं जुओ और जों की वो शिट भाई इनका तो छोटा है आई मीन अवतार। आई डोंट नो भाई इनका लड़ाई में कौन जीतेगा, चांसेस तो भी हमारे जीतने काफी कम यहाँ पे लग रहे हैं। तो लड़ाई वड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू हमारी कुटाई हुई जा रही है। अपना चौथा भी नोटिस करता है कि शिट भाई इसकी पावर भी मेरे से काफी ज्यादा हाई है, भले ही ट्यूलेशन स्टेज के बराबर पे ही क्यों ना हो। और मेरा जो पूरा हाथ वाथ है ना सर्व यहाँ पे नर्म हो गया। जुओ चैन कहते देख लो भाई तुम दोनों मिलकर भी मुझे हरा यहाँ पे नहीं पाओगे, एक मौका और भी देता हूँ हार मान जाओ और जो हमारा डेमन स्लेइंग सेट है ना वो ज्वाइन कर लो। जो सुंदर ये दोनों चिल्लाते भाई तुम्हारे सपने में भी नहीं, ये लो। इतना बोल के उनका जो फाइट है ना वो कंटिन्यू है और जैसे फाइट कंटिन्यू है चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी आगे कहानी अगले एपिसोड में कंटिन्यू होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।